डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 14 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। अब इसके अंदर हमें गिवन है जी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, हमने ये जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन है इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अगर आप बुक से इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसके साथ में ये लिखा होगा कि आपको जो एंगल गिवन है वो एंगल है जी 0 से लेके 2 पाई तक। तो हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है 0 से लेके 2 पाई तक। अब मुझे गिवन है जी साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस के रूट ऑफ 3/2। इससे पहले एक प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन किया था, उसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने रेफरेंस एंगल डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले निकालना करना है रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल जब भी आपने फाइंड करना है तो उसके लिए आप लोगों ने एक बात ये ज़हन में रखनी है कि जब भी आप रेफरेंस एंगल निकालेंगे तो आपने इधर चाहे आपका नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, आपने इसमें से हमेशा पॉजिटिव साइन ही लेना है। रेफरेंस एंगल निकालते हुए आपने इधर प्लस है या माइनस है, आपने हमेशा क्या लेना है, प्लस ही लेना है। और देखिए जो साइन एक्स है इसकी वैल्यू जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जी 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इधर से मेरा आर एंगल से मुराद क्या होगा जी, रेफरेंस एंगल। फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि रेफरेंस एंगल लेते हुए आपने यहाँ पे चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपने पॉजिटिव ही लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 60 डिग्री, या अगर आप इसको रेडियन में लिखते हैं तो रेडियन में ये आपके पास क्या आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल में तो जो आपको फंक्शन गिवन था वो नेगेटिव था, लेकिन ये रेफरेंस एंगल तो हमने अपनी आसानी के लिए यूज किया है। अब इसके बाद आपने ये देखना होगा कि जो आपको ओरिजिनल रेशियो गिवन है, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन में जो गिवन है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो साइन ओरिजिनल में है वो तो नेगेटिव है। अब साइन आपका जो नेगेटिव होता है वो आपको पता है कि जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो दो क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव होती हैं, दो ही क्वाड्रेंट्स के अंदर नेगेटिव होती हैं। तो अगर साइन आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो आपको पता है कि साइन आपका पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन आपका नेगेटिव होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारा जो है साइन ऑफ एक्स जो है वो ओरिजिनली क्या है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव किधर किधर होता है जी, इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सारी चीजें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी हुई है और इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी ये सारी बात जो है मैंने दोबारा से रिपीट भी की थी। अब मैंने क्या करना है, रेफरेंस एंगल मेरे पास निकल आया हुआ है। अब मैंने इसकी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यूज जो है वो मैंने फाइंड कर लेनी है। तो देखिए पहले नंबर पे तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और फिर मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इंट्रोडक्शन की वीडियो में ये सारी चीज आपको समझाई थी कि ये मेरे पास होता है पाई, पाई में से मैं कुछ माइनस करता हूँ तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता हूँ, पाई में मैं कुछ ऐड करता हूँ तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता हूँ। तो इस वजह से जो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर मेरा एंगल जो है वो किसके इक्वल आएगा, पाई प्लस एक्स आर, यानी कि जो मेरा रेफरेंस एंगल था। और इसी तरह से देखिए जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इधर मेरा 2 पाई होता है, 2 पाई में से मैं कुछ माइनस कर दूं तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता हूँ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स किसके इक्वल आता है जी, 2 पाई माइनस एक्स, यानी उसमें से रेफरेंस एंगल को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो पाई, रेफरेंस एंगल मेरे पास क्या था जी, पाई/3, 3 इसका एलसीएम आ जाना है तो 3 पाई प्लस पाई, इसका आंसर क्या आ गया जी, 4 पाई/3 आ गया। इधर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आएगा जी, 2 पाई माइनस पाई/3, इसका भी एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा तो 6 पाई माइनस पाई, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 पाई/3। तो इसको इस तरह, ये आपका इस तरह लिख लें या इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आपने थोड़ी सी नोट करनी है, मैंने आपको बोला है कि ये आंसर आपके उस सूरत में है
जब आपको क्वेश्चन के साथ में क्या गिवन है 0 to 2 पाई। आगे चलेंगे जब ये 0 to 2 पाई नहीं आएगा उसकी वजह से क्या डिफरेंस आएगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और देखिए इसका सेकंड पार्ट में लिखा हुआ जी कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। तो कोसिकेंट थीटा स्टूडेंट्स हमें पता है ये बेसिकली क्या होता है हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर कोसिकेंट थीटा मेरा 2 है तो इधर से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी 1/2। अब इधर से मैंने क्या निकालना है जी इसका रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल निकालने के लिए मैंने आपको एक बात समझाई है कि चाहे जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें आपकी वैल्यू नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, आपने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। पहले पार्ट में नेगेटिव था हमने पॉजिटिव ही लिया, इसमें चले है ही पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो आपको पता है साइन की वैल्यू 1/2 स्टूडेंट्स होती है 30 डिग्री पे, या अगर मैं इसको रेडियन में लिखता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो दो क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव होती हैं और दो क्वाड्रेंट्स के अंदर नेगेटिव। तो साइन मेरा क्या है पॉजिटिव है जी किन दो क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ से निकालूंगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू निकाल लूंगा कि जो मेरा साइन ऑफ थीटा है वो मेरा क्या होता है जी पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखिए पहले नंबर पे इसकी वैल्यू निकालेंगे जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फिर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये सारी चीज समझाई है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका एंगल और रेफरेंस एंगल दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो थीटा आपके पास किसके इक्वल आ गया जी पाई/6 के। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये आपका पाई है, पाई में से कुछ माइनस करते हैं तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, पाई में कुछ ऐड करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा जी पाई माइनस रेफरेंस एंगल आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी पाई-पाई/6। एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम आ जाना है 6 पाई-पाई। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी 5 पाई/6। तो मेरा सोल्यूशन सेट यहाँ से क्या आ गया पाई/6 एंड 5 पाई/6 जो है मेरा सोल्यूशन सेट आ गया।